ध्रुविषमो शरण उत्पन्न जयवन अर्क 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 ध्रुविषमो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुविषमो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुविषमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य कुंवर सद्गुरु तारन मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना अर्क प्रकाश ध्रुव शक्ति उत्पन्न जय हो। भी अपनी चर्चा चल रही है कि अंतर प्रकाश, अंतर ज्ञान का प्रकाश, और ये बात अपनी सिद्ध हुई कि ज्ञान प्रकाश का अर्थ है कि ज्ञान का प्रकाश का अर्थ है कि ज्ञान में अपनी स्वसत्ता के प्रकाश का अर्थ है कि ज्ञान रमणता, ज्ञान में अपनी स्वसत्ता का प्रकाश का अर्थ है ज्ञान में रमणता, ज्ञान का स्वस्वभाव में रमणता। क्योंकि जब भी ज्ञान, ज्ञान कह रहे हैं, ज्ञान बुद्धि नहीं, छब्द से निकल आया। आज अगला अर्क नहीं ले रहा है, आज अर्क स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, रहस्य, आत्म साधना का रहस्य, सुनंद से अर्क की चर्चा कर। तो ये अच्छे से गंभीरता, थोड़ा ध्यान लगा के यदि अपन एकाग्रता से इस विषय को ग्रहण करेंगे तो आत्म साधना के बहुत सारे गुण रहस्य निकल के आ जाएंगे और बुद्धि के जो प्रपंच है उससे भी मुक्ति मिलेगी, बुद्धि के प्रपंच से भी मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा जी। क्योंकि आत्म साधना के नाम पे बुद्धि के प्रहलाव, बुद्धि के प्रपंच ज्यादा जब हो जाते हैं तो साधना भी पूर्ण विकल्प रूप हो जाती है, विकल्प में ही साधना नजर आने लगती है और अभेद शक्ति का बोध नहीं होता, अभेद तत्व का वर्तना जैसा भाव नहीं आता, वर्तना अभेद तत्व की निष्ठा जैसी जो अंदर ज्ञान में आनी चाहिए निष्ठा, वह नहीं आती। बुद्धि में तो बहुत तेजी से आती है, ख्याल में नहीं आती। अभी अपनी चर्चा चल रही है अर्क स्वभाव अर्थात क्या, अर्क प्रकाश अर्थात क्या। अर्क के प्रकाश का अर्थ है आत्मा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, आत्मा के ज्ञान का, स्व आत्मा के स्व चतुष्टय का प्रकाश। तो ये स्व चतुष्टय का प्रकाश अर्थात क्या, जहां आत्मा, जहां ज्ञान, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो ये प्रकाश ज्ञान का स्वभाव, जहां ज्ञान अपने स्व स्वभाव को प्रकाशित करता है उस क्षण ज्ञान अपनी ध्रुव चेतना से दूर नहीं रह सकता, दूर नहीं रह सकता। अर्थात ज्ञान जब भी अपने स्व चतुष्टय स्वभाव को जानेगा तो वो उसमें एक में एक लय होके ही जाने, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अपन ने आत्म साधना के मार्ग में पहले अपन ने तत्व का श्रद्धा, तो जब अपन ने तत्व का श्रद्धान किया तो श्रद्धान ने जब भी अपने तत्व को ग्रहण किया तो स्वभाव में एक में एक होकर ग्रहण किया। आपका श्रद्धा और शुद्धात्मा में कोई अंतर है? आप स्पष्ट कहोगे कि जो श्रद्धा है वही शुद्धात्मा है, जो शुद्धात्मा वही शुद्ध। आपको जिस समय श्रद्धा गुण का अंकुरण हुआ, आत्म तत्व की श्रद्धा, जिस समय आपको तत्व श्रद्धान हुआ, तत्व का आपको श्रद्धान हुआ, तत्व का आपने निर्णय किया, तत्व आपकी अनुभूति में आया, उस क्षण आपकी श्रद्धा ने और आपके तत्व ने एक दूसरे में अभेदता को, एक दूसरे की रमणता को स्वीकार किया।
श्रद्धान ने सर्वत्र अपनी त्रिकाली को स्वभाव को स्वीकार किया। त्रिकाली ने अपनी श्रद्धा को अपने में प्रवेश करने दिया, क्योंकि उसी का गुण है, उसमें सर्वत्र विराजमान है। जब श्रद्धा और त्रिकाली एक में हुए तो सम्यक दर्शन कहलाए, तो आत्मा की श्रद्धा कहलाई, और वह श्रद्धा और त्रिकाली शुद्धात्मा दोनों एक में एक अभेद जानने में आए। बहुत अच्छे सुनो, देखो ये साधना की बातें कोई नहीं बताता, अनुरोध ना करो, और बहुत गंभीरता से सुनो और पियो, पीने के विषय हैं, सुनने के विषय नहीं। जब श्रद्धा ने अपने त्रिकाली को पूर्ण रूप से अंगीकार किया और उस त्रिकाली की ही शक्ति श्रद्धा होने से वो त्रिकाली में ही ले हो गया, शुद्धात्मा में ही ले हो गया सब श्रद्धान, अपने स्वसमय में शुद्ध स्वरूप में जब ले हो गया, तो वो आत्मा को आत्मा के द्वारा जो श्रद्धा उत्पन्न हुई उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा गुण का स्वसमय स्वभाव में ले हो जाने का नाम श्रद्धान। श्रद्धान गुण का अपने स्वसमय परमात्मा में परिणमित हो जाने का नाम श्रद्धान का अपने रूप शुद्धात्म स्वभाव में एक हो जाने का नाम, इसका नाम है आत्म स्वभाव श्रद्धा। अब जब ये श्रद्धान जीव को होता है कि मैं तत्व मात्र, बहुत अच्छे से आत्मा अच्छे से सुनो, जब ये श्रद्धान होता है जीव को कि मैं तत्व मात्र हूं, मैं स्वभाव मात्र, तो ये जैसे ही तत्व का श्रद्धान जीव के अंतर में होता है तो ये श्रद्धान ज्ञान पूर्वक ही होता है, आत्मज्ञान के सहित ही होता है। क्यों आत्मज्ञान सहित ही क्यों होता है? क्योंकि ये सिद्धांत है कि आत्मा का यदि श्रद्धान गुण अपने स्वसमय में पलटा, निश्चित है जब आत्म तत्व का श्रद्धान हुआ तो आत्मा का श्रद्धान नामक गुण अपने स्वसमय चेतन शक्ति को पलटा, स्व स्वभाव में रमणता रूप एक में हुआ। अब जो श्रद्धान नाम का गुण स्वसमय की रमणता रूप एक में हुआ तो उसी क्षण आत्मा की जो ज्ञान की शक्ति है, जानन की शक्ति, उसी समय वो जानन की शक्ति उसको जानती है, उसी समय जानती है, क्योंकि जो भी घटना घटेगी वो ज्ञान के सामने से होकर गुजरेगी। जो भी घटना घटेगी, जो भी घटना का क्रम घटेगा, जो भी घटना की अनुभूति घटेगी, वो आत्मा के ज्ञान के सामने से होकर निकलेगी, ज्ञान के सामने से होकर निकली। अब ज्ञान ने उस समय उस स्वानुभूति को कितनी सूक्ष्मता से पकड़ा, ज्ञान ने कितनी गहराई से उस तत्व की अनुभूति को पकड़ा, ये बात उसकी अनुभूति काल और उसकी पात्रता, उसकी जागृति के अनुसार सब उस पर डिपेंड है, लेकिन जानने में आती तत्क्षण उसी समय। अब आ गई देखो ज्ञान की अर्थ प्रकाश की चर्चा लेके आ रहा है। अब जब श्रद्धान ने शुद्धात्मा में रमण किया और उस रमणता को जब ज्ञान ने जाना, तो अब आत्मा का में जो ज्ञान ने जाना उस रमणता को, उस रमणता का नाम भी प्रकाश है। वह शुद्धात्मा प्रकाशमान हुआ नहीं हुआ, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान में जानने में आया नहीं आया। स्वानुभूति निर्विकल्प स्वानुभूति यदि आपको हुई, सम्यक दर्शन रूप एक समय की अनुभूति यदि वो शुद्धात्मा अनुभूति हुई तो उस समय त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा जानने में आया नहीं आया, पूर्ण रूपेण अनुभूति में उत्पन्न हुआ नहीं हुआ भैया। ऐसा जब चमत्कार घटा, रमणता रूप प्रसाद है पूरा, यहाँ बुद्धि कहीं काम नहीं आ रही। जब ये श्रद्धान की शुद्धात्मा रूप रमणता हुई और जहाँ ये अनुभूति रूप प्रकाश घटा, उसका नाम है आत्मरमणता। अब देखो, अब यहाँ ज्ञान के प्रकाश की जो अर्घ की चर्चा चल रही वो क्या चल रही है। अब ये देखो, अब गुरुदेव जो अर्घ की चर्चा कर रहा है वो अर्घ का स्वभाव जो यहाँ आचार्य कह रहे हैं वो क्या कह रहा है। अब जब ये श्रद्धान और त्रिकाली की रमणता हो गई है, याद रखना, और इस ज्ञान ने उस स्वभाव को, उस शुद्ध स्वभाव को जान लिया है। फिर से जब श्रद्धान और त्रिकाली, श्रद्धान नामक शक्ति ने त्रिकाली भगवान आत्मा में रमणता को प्राप्त किया है और उस रमणता को ज्ञान ने भली भांति जाना। तीनों घटनाएं घटी हैं जिन भव्य जीवों के अंतर में, ये घटनाएं घट चुकी हैं, ये घटनाएं घटने वाली हैं या घट रही हैं।
जो भी हो रही है वो अब पात्र जीवन में घटनाएं घटती हैं, साधना के मार्ग में छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, यही मोक्ष मार्ग कहलाती है। छोटी छोटी घटनाएं जो घटती है ना, स्वानुभूति, आत्मदर्शन, निर्विकल्प अनुभूति, तत्व का श्रद्धान, तत्व का ज्ञान, ये छोटी छोटी घटनाएं घटती है साधक के जीवन में। अब ये घटनाएं घट गई जिनके अंतर में ये आत्मशक्ति रूप निर्विकल्प अनुभूति रूप घटनाएं घटी, आत्म साधना रूप जिनके अंतर में घटना घट गई। अब देखो अर्क प्रकाश किसे कहते हैं, साधना। अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अब जिस साधक के अंतर में घटनाएं घटी, अपने चेतन शक्ति से मिलन रूप, आत्म अनुभूति से मिलन रूप, मैं स्वभाव मात्र इस शक्ति से मिलन रूप जो घटना घटी भव्य श्रावक के अंदर में, अब अर्क प्रकाश क्या कहलाता है। अब देखो आप देखो बहुत गुण रहस्य तक आ गए। अब ये जो जुड़े हैं शुरू से उन्हीं को समझ में आने वाला। अब देखो अब अर्क प्रकाश कैसे कहते हैं, प्रकाश कैसे कहते हैं। अब ये जो गुरुदेव ये सुनंद सी अर्क कह रहे हैं, ये सुसमय सी अर्क कह रहे हैं, ये वित्त सी अर्क कह रहे हैं, ये कमल सी अर्क कह रहे हैं, ये अर्क जो कह रहा है ये क्या है। अब देखो ये क्या घटना है, वो देखो श्रद्धान ज्ञान की वो घटना घट गई समय से मिलन रूप। अब देखो ये क्या घटना है, अब जब वो ज्ञान, अब श्रद्धान तो महा है मित्रकालीन, वो रमणता तो जानता ही है ज्ञान, अपने तत्व की श्रद्धान रूप रमणता तो जानता ही है, पक्के से 100% जानता है। अब बुद्धि सहित नहीं है ज्ञान। देखो अब बुद्धि सहित ज्ञान यदि कहेगा कि सुनंद सी अर्क मेरे अंतर में है, तो क्या घटना घटेगी। जब बुद्धि सहित बुद्धि कहेगी कि देखो सुनंद सी अर्क मेरे अंतर, सुनंद सी अर्क का प्रकाश मेरे अंतर में हो रहा है, सुनंद सी अर्क मेरे अंतर में है, सुनंद सी अर्क का प्रकाश मेरे अंतर में होगा। अब यदि ये घटना बुद्धि घटाएगी अपने अंतर में, तो देखो बुद्धि जब इस घटना को घटाएगी अथवा बुद्धि सहित अभी साथ में यदि विशेष ज्ञान की प्रकटता नहीं है तो श्रावक बुद्धि सहित तो पुरुषार्थ करता है। अब जब ये बुद्धि इस सत्य को कहेगी कि भैया सुनंद सी अर्क मेरे अंतर में है, जब बुद्धि इस सत्य को जानेगी श्रद्धा सहित, तो भैया जब बुद्धि इस सत्य को जानेगी तो वैसा प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा जैसा यहाँ आचार परमात्मा, वो जो प्रकाश है वो प्रकाश वो बहुत साधारण तरीका का प्रकाश है। श्रद्धा सहित जान रही बुद्धि, लेकिन वो सम्यक बुद्धि का प्रकाश कहलाएगा। कैसे काय का प्रकाश कहलाएगा कि सम्यक बुद्धि ने जाना, क्या जाना हुई सम्यक बुद्धि ने कि ऐसा सुनंद सी अर्क है, उस सम्यक बुद्धि ने ऐसा जान के थोड़ा सा बहुमान कर लिया, थोड़ा सा उल्लास कर लिया और भैया कह लिया कि मेरे अंतर में प्रकट हो, जय हो। ये सम्यक बुद्धि का परिणाम है। अभी ज्ञान ने नहीं जाना, ज्ञान ने नहीं जाना, ज्ञान का कोई काम नहीं हुआ अभी। बुद्धि के साथ जो ज्ञान है वो बुद्धि के साथ जो सम्यक बुद्धि रूप जो ज्ञान परिणमित हो रहा है, देह आदि की बुद्धि छोड़ने का जो पुरुषार्थ हो रहा है, देह आदि की बुद्धि छूटती है ना पहले, देह आदि की जो बुद्धि है वो देह आदि में पकड़ रूप जो बुद्धि छूटने का काम हो रहा है, अभी वो सम्यक बुद्धि की प्रोसेस चल रही है। अभी ज्ञानी साधक के अंतर में सम्यक बुद्धि की प्रोसेस चल रही है, उसकी बुद्धि सम्यक हो रही है। अभी देह बुद्धि का क्षय हो रहा है, अशुभ परिणतियों का क्षय हो रहा है, अभी अशुभ परिणतियां गल रही, अशुभ भावधारा गल रही है, सम्यक बुद्धि का परिणाम आ रहा है। लेकिन विज्ञान की घटना देखो हाँ रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, ऑन है। अब सुनो प्रकाश किसको कहते हैं, रियल ओरिजिनल अब देखो प्रकाश सत्य क्या है, प्रकाश की घटना कैसे कहेंगे। अब प्रकाश क्या का हाल कहलाएगा, जो गुरु महाराज कह रहे हैं सुनंद सी अर्क, जो गुरुदेव कह रहे हैं। अब ये जो घटना है जो सुनंद सी अर्क की घटना है, ये जब जीव का ज्ञान अपने ज्ञान में स्वयं ज्ञान जब कहता है कि अहो ये सुनंद सी अर्क मेरा स्वभाव, तब जब ज्ञान को जानता है, जिस घड़ी ज्ञान को जानता है, उस समय ये बुद्धि जो जानती वैसा जानना थोड़ी ना होता है। जब ज्ञान स्वयं ज्ञान में प्रकट होके जब इस सुनंद सी अर्क की परिणति को स्वयं जानता है, तो वो सुनंद रूप रमणता रूप प्रकाशित होता था, वो उसमें एक में होकर प्रकाशित। अब देखो आओ अपनी पहली भूमिका में, जैसे श्रद्धा जानती है कि मैं त्रिकाली हूं, तो वो अपने त्रिकाली शुद्धात्मा में एक होकर परिणमित होती है। ऐसे ही जब ज्ञान जानता है
कि मैं अनंत वीतराग परिणति का स्वामी हूँ, ये ध्रुव सुनंद सी अर्क की परिणति का स्वामी हूँ, तो ज्ञान उस सुनंद सी अर्क में अर्थात वैसी गायक परिणति में एक में होकर जानता था, उस रूप परिणमित होता है। सुनंद सी अर्क रूप परिणमित होता है, सहज आनंद की परिणति रूप परिणमित होता है। जब ज्ञान स्वयं इस रूप ज्ञान जब स्वयं ज्ञान रूप अपनी ऐसी ज्ञान शक्ति को गायक शक्ति को जानता है, तब कहलाता है प्रकाश। एक प्रकाश 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 उस समय प्रकाश। ये अभी अपनी भूमिका में अपनी भूमिका की बात है। अपन तो बुद्धि सहित भी है। अभी कोई जीव की विशेष पात्रता हो तो जो बुद्धि के विकल्प से ऊपर उठ के यदि इस सुनंद सी अर्क की अनुबोध न कर पा रहा हो, ऐसे विशेष पात्र जीव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सबकी अपनी अपनी भूमिका, सबकी अपनी अपनी पात्रता, सबकी अपनी अपनी होना। लेकिन भैया मूल क्या है? प्रकाश किसको कह रहे हैं आचार्य अनंत स्वामी? यह प्रकाश है ज्ञान। जब ज्ञान को जानता है और ज्ञान जिस क्षण ज्ञान में शक्ति को जानता है उस क्षण ज्ञान वैसा ही हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान बोले देखो सफेद और वो ज्ञान सफेद बोले और काला बना रहा है। एक उदाहरण ऐसा उदाहरण देखो, ऐसा नहीं होगा। स्फटिक मणि के सामने आप लाल कलर रख दो तो वो लाल वो पीली बनी रहे। हाँ, वो पीली नहीं बनी रहेगी। वो स्फटिक मणि का प्रकाश वो लाल हो जाएगा, लाल एकदम लाल चमक जाएगा। जैसा संयोग रहेगा वो वैसा हो जाएगा। उदाहरण 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 कह रहे हैं। ऐसे ही स्फटिक मणि जैसे एकदम प्रकाशवान है, स्वच्छ है, धवल है, बिल्कुल एकदम सफेद झक है, उसके प्रकाश में कोई दोष नहीं। लेकिन जैसी डाक लगती है वैसा उसका कलर हो जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही जब ये ज्ञान का प्रकाश अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है, जब तक अज्ञान को जानता है, अज्ञान रूप तो देख ही रहा है आप, मोह रूप हो रहा है, राग रूप हो रहा है, विषय अनुराग रूप हो रहा है, अज्ञान भाव में मन स्वभाव रूप हो रहा है, कामना रूप हो रहा है, वासना रूप हो रहा है, मोह माया रूप परिणमित हो रहा है। ये परिणमित होने वाला ज्ञान जो अज्ञान में परिणमित हो रहा है, इसे तो आप जानते ही हो, ये तो विपरीत परिणाम है। इसकी अपन चर्चा नहीं कर रहा है, अपन तो प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रकाश, चेतन प्रकाश, आत्मशक्ति का प्रकाश, अपन प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं। तो भैया जब ज्ञान अपने ही ज्ञान रूप को जानता है, अपनी अरूपी शक्ति को जानता है, तो वो उस रूप ही उसका प्रकाश हो जाता है, पूर्ण परिणति वैसी पलट जाती है। और जब ज्ञान की परिणति पूर्ण अपने स्वभाव की ओर पलट जाती है तो उसे कहते हैं अर्क प्रकाश। ये है अर्क का शब्द। जो ज्ञान ज्ञान में प्रकाशित, आत्मरमणीयता रूप जो ज्ञान ज्ञान में प्रकाशित हो गया और ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ स्वरूप जान रहा है, स्वयं स्वरूप स्वरूप जान रहा है स्वयं, उसका नाम है अर्क। अब बताओ क्या ऐसा अर्क प्राप्त हुआ है? आप देखो पूरे अर्कों की चर्चा सुन रहा है, क्या आपको ज्ञान के ज्ञान प्रकाश रूप ज्ञान अपने ज्ञान को ही जान रहा हो, और रमणीयता मतलब मस्त आत्म विभोर होके अपने ज्ञान की ज्ञान चेतन शक्ति को स्वयं देखते हुए, ज्ञान ज्ञान की स्थिति और स्वयं को जानते हुए स्वयं में जान रहा है। जानने मात्र का बुद्धि विकल्प नहीं, जाननहार की जाननहार प्रवृत्ति, वैसा आनंद स्वभाव उसमें, वैसा जैसा वो है वैसा वो वर्तना में आ रहा है, जैसा वो है वैसे वो अनुभूति में घटता है, जैसा वो है वैसा वो प्रकाशित हो रहा है। इसका नाम है अर्थ। देखो भैया, अब यदि आप यहाँ कह दो भैया ये तो बहुत ऊंची भूमिका है, ये तो भैया तारन तरन जिन स्वामी जी के 36 अर्कों का जो प्रकाश है ज्ञान प्रमणता रूप, ये तो बहुत हाई लेवल की पुरुषार्थ हो गई, बहुत हाई लेवल का पुरुषार्थ हो गया। क्यों हो गया भैया हाई लेवल का? भैया यहाँ तो ज्ञान बुद्धि का आश्रय छोड़ के स्वरूप जानने लगा। अब तो भैया परमानंद के झरने बचे के अलावा कुछ रह कहाँ गया? अब तो त्रिकाली स्वभाव की रमणता के अलावा रह ही कहाँ गया? श्रद्धान तो भैया वैसी रमणता कर ही चुकी है, अर्थात श्रद्धान ने तो तत्व की रमणता करी हुई है, वैसे ही शुद्धात्म की रमणता करी हुई है। अब बचा क्या था? ज्ञान था जो अभी अज्ञान संस्कारों कर्मोदय के साथ बह रहा था। अब जो ज्ञान भी बुद्धि का साथ छोड़ के निकल के आ गया, ज्ञान अपने ज्ञान में ज्ञान रमणीयता में आ गया, तो भैया ध्रुव तत्व के प्रकाश के अलावा बचे क्या है? हाँ भैया 36 अर्क में अपने ध्रुव तत्व के प्रकाश के अलावा कुछ है भी नहीं।
ये आप बिल्कुल नोट करो। ये 36 सर्ग की जो साधना है ना, वहां अपने ध्रुव स्वभाव के प्रकाश के अलावा कुछ है ही नहीं। वहां संसार का कोई बोध ही नहीं है, संसार का कोई भान ही नहीं। देखो फिर एक बार शुरू से बहुत अच्छे से, सब अनुभूति से संपन्न जीव है ना, अनुभूति पकड़ो आप अपनी। क्या अनुभूति पकड़े? जब आपने पहली बार एक बार में पूर्ण निष्ठा से तत्व को ग्रहण किया था, उसी समय आपकी श्रद्धा तत्व के पास चली गई थी। अब श्रद्धा बाहर नहीं रही। मूल जो आपकी आत्मा की श्रद्धा नाम की शक्ति है, वो तत्व में हो गई, स्वभाव में हो गई। अब किसी भी कीमत पे आपके अभिप्राय में स्वभाव है कि मैं ध्रुव स्वतत्व शुद्धात्मा, जिन्हें आत्म अनुभूति हुई, जिन्हें तत्व का श्रद्धान हुआ है, वो मन बुद्धि वचन काय के परिणमन को छोड़ के यदि अपनी निखालिस शुद्ध परिणमित होती हुई श्रद्धा को देखने की कला जानते हैं, तो वो देख सकते हैं कि आगम भी ये कहता है कि अब ऐसी आत्म अनुभूति करने वाला वो श्रावक और ऐसे ध्रुव तत्व का श्रद्धान करने वाला वो साधक, उसकी श्रद्धा आत्म रमणीयता को प्राप्त कर गई, शुद्धात्म की रमणीयता को प्राप्त कर गई। इसलिए उसका श्रद्धान गुण अपने त्रिकाली में सेव हो गया। उसकी मानता में निश्चय ध्रुव आ गया कि मैं त्रिकाली हूं। अब उसका परिणमन कुछ भी चले, कुछ नहीं मायने रखता। ये याद रखना। उसकी श्रद्धा पलट गई अंतर की ओर। अब उसको अश्रद्धान रूप यदि कर्म उदय की परिणतियां भी आए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़े, तो सब चीर फाड़ कर निकल जाएंगे वो सब। उसकी श्रद्धा तो रमण कर गई त्रिकाली में। अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बाल नहीं बिगाड़ सकते। ये इसकी अनुभूति का ये रहस्य है। जिन्हें आत्म अनुभूति है, आत्म अनुभूति होती है, जिन्हें तत्व का श्रद्धान होता है, उनके अंतर में ये चमत्कार जन्म लेता है। भैया ये उनकी अनुभूति घट गई, श्रद्धा गई। अब तुम उसे बाहर नहीं ला सकते, अब तुम उसे स्वीकार नहीं करवा सकते। मिथ्यात्व तो उसने उखाड़ दिया, इसलिए कहते संसार उखाड़ गया, अनंत संसार गया। मिथ्यात्व तो उसने उखाड़ दिया। अब बचा है ज्ञान। क्यों? क्योंकि कर्म उदय जनित संस्कार शेष है ना, तो ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। भैया अब वो श्रावक क्या करता है? अब निचली भूमिका साधक श्रावक, अब जिसकी एकदम वीतरागता की भूमिका नहीं बनी, कोई आवृत्तिपना है और अभी पाप विषय कसाय के तीव्र संस्कार है, पूर्व कर्म उदय तीव्र है। अब क्या होगा? अब श्रद्धा तो अपने स्वभाव रूप परिणमित हो गई। अब जो ज्ञान है, जो उस समय जो श्रद्धा को जान के सम्यक ज्ञान का सम्यकपना, ज्ञान का शुद्धपना उत्पन्न हुआ था, वो ज्ञान का शुद्धपना श्रद्धान के साथ सेव है। लेकिन अब जो कर्मोदय जन अज्ञान की परिणतियां बची, अब वो चलती हैं। ताप के भाव चलते हैं, मोह के भाव चलते हैं, अज्ञान को ज्ञान के भाव चलते हैं, कर्म धाराएं परिणमित होती हैं, बहुत सारे भाव चलते हैं भैया। ये साधकों की चर्चा है, बड़ी सावधान होकर सुनो। सब कुछ चलता है भैया। तो श्रद्धा तो गई उसकी, वो तो गया त्रिकाली में, वो तो शुद्धात्मा हो गया, वो सिद्ध हो गया, समझ लो। अब परिणतियों में, परिणमन में बहुत सारी धाराएं चलती हैं, अज्ञान, कर्म, मोह, भाव, सब सारी धाराएं चलती हैं। अब क्या है, अपन क्या करना भैया? इन सारी कर्म धाराओं के बीच में, अपन इन सारी कर्म धाराओं के बीच में बुद्धि पूर्वक, अब ये बुद्धि भी तो है, अब कर्म धारा है तो बुद्धि है, मन है, वचन का है सब। अब अपन क्या अभ्यास कर रहे हैं यहाँ? अपन बुद्धि पूर्वक इन अर्कों के प्रकाश को स्वीकार कर, बुद्धि को सम्यकपना प्रदान कर रहे हैं। बुद्धि देह में एकत्र छोड़ दे, कमल स्वभाव में एकत्र कर। ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि अभी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ज्ञान रूप प्रकाशित नहीं हो रहा ना। यदि ज्ञान ही यदि इस अर्क को जान लेता, यदि ज्ञान ही ज्ञान के प्रकाश रूप इस अर्क को जान लेता, अर्क शक्ति को जान लेता, तो फिर ये उपद्रव करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञान को इस प्रकाश रूप जान लेता, 36 अर्क प्रकाश रूप, तो ज्ञान तो वापिस ही नहीं आता पलट। ज्ञान तो क्षण क्षण में अंतर चला जाता। वो अपनी रमणता को छोड़ के आता ही नहीं, वो अपनी आत्म प्रतीति को छोड़ के आता ही नहीं, वो अपने शुद्ध ध्रुव प्रकाश को छोड़ के वापिस ही नहीं आता। यदि ज्ञान रूप जानता है ये सब कुछ, ज्ञान वापिस ही नहीं आता। तुम तरस जाते हैं ज्ञान के लिए, ज्ञान लौट के नहीं आता, ज्ञान पलट के नहीं आता। ज्ञान तो ज्ञान में एक बार अंतर जाता तो फिर तुम तरस जाते हो, वापिस नहीं आता। हाँ, लेकिन अभी ज्ञान रूप नहीं जानता है, ज्ञान रूप अनुभव नहीं कर रहा ना, ज्ञान रूप अभी अपनी ध्रुव परिणति में नहीं पलट रहा, तो अभी अपन बुद्धि सहित इन अर्कों की अनुमोदना कर रहे हैं। उसका मूल उद्देश्य ज्ञान की अनुमोदना नहीं है, ज्ञान को स्वार्थ स्वभाव की ओर पलटाना ही है, ज्ञान को ध्रुवता की ओर लाना ही है। लेकिन भैया जब तक ज्ञान नहीं आ पा रहा, जब तक ये देह बुद्धि, कसाय बुद्धि, पाप बुद्धि, पुरुषार्थहीनता रूप
प्रमाद बुद्धि, जब तक ये बुद्धि अंतराय रूप पड़ी हुई है, कर्मोदय की शक्तियां शेष है, तब तक अपन बुद्धि को ही पलटता है। अर्क स्वभाव की शक्ति का वार वार सहकार करा। देख सुनंद सी अर्क तेरे अंतर में है। अरे तू सहज आनंद स्वरूप है, गायक है, पगले तू कहाँ भटक रहा है इन पर पर्याय की परिणति। ये बता रहे हैं अपन बार बार उसको निर्णय ठोस करवा रहे हैं, ज्ञान का निर्णय। तो श्रद्धान की नाम की शक्ति तो चली गई, अब शेष ज्ञान बचा हुआ है, जो शेष अश्रद्धान की धाराएं बची हुई है, वो ज्ञान पूर्वक उन धाराओं को खाड़ कर फेंक रहा है, अश्रद्धान की परिणतियों को खाड़ के फेंक रहा है। ठीक है, ये मत समझना कि श्रद्धा को कोई दोष आ गया। हाँ हाँ, वो श्रद्धा तो गई आत्मरमणीयता वाली, उसका कोई 3 काल में अर्ध पुद्गल परावर्तन भी यदि ये जीव हटके तो भी उस श्रद्धा का बाल वाका नहीं कर सकता, उस रमणता का कोई बाल वाका नहीं कर सकता। पूर्ण विपरीत की परिणमित हो, पूर्ण विपरीत भी कर्मधारा चले तो भी कोई उस श्रद्धा को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भैया अपना तो पूर्ण विपरीत परिणाम चल ही नहीं रहा। अपने को तो बार बार वो श्रद्धान, बार बार वो तत्व, बार बार वो शुद्ध स्वभाव बार बार अपने सामने है। अपना ये देखो कितने बड़े साधक को आप अपनी गणना नहीं कर सकते। क्यों? देखो बहुत अच्छी बात कह रहा है। जिन्हें शुद्धात्मा अनुभूति हुई है, जिन्हें तत्व का श्रद्धान हुआ है, उनके लिए बहुत रहस्य की बात बता रहा है, बहुत रहस्य की बात। देखो भैया, देखो बहुत अच्छे सुनना है ना, बहुत बहुमान से और उत्साह रखना अपने अंतर में। देखो एक किसी जीव को यदि आत्म श्रद्धान हो जाए, शुद्धात्म अनुभूति हो जाए, तो उस वह जीव एक बार शुद्धात्म अनुभूति अर्थात उपशम सम्यक होने के बाद न जाने ऐसे कितने असंख्यात नहीं अनंत जीव है जो उपशम सम्यक प्राप्त करने के बाद अपने तत्व से बिल्कुल ही विमुख हो जाते, जिन्हें तत्व का बोध नहीं आता, तत्व की स्मृति नहीं आती, तत्व की साधना को नहीं जानते, जो तत्व की आराधना को नहीं जानते, जिनके ज्ञान के सामने तत्व नहीं आता, उनकी श्रद्धान की रमणता हो जाती तत्व में स्व समय में। आंशिक ज्ञान उस समय तत्व स्वानुभूति को जानने वाला ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन कर्म आवरण की दशा अति वेगवान और तीव्र होने से या ध्रुव स्वभाव की रुचि का उदय ना होने से, आत्म तत्व की रुचि का उदय ना होने से उन जीवों के ज्ञान में तत्काल अंतराय पड़ता है और मिथ्यात्व रूप परिणति वापस आ जाती है। याद रखना, मिथ्यात्व रूप परिणति आ तो गई है वापस। मिथ्यात्व रूप परिणाम वापस तो आ गया है, लेकिन उस श्रद्धान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तो महा रमणता रूप अपने स्वचतुष्ट में सेव हो गया और वो बहुत भवों तक भटकने के बाद, या कोई बिरला जीव, ये भी सबके साथ नहीं होता, कोई बिरला जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन भटकने के बाद 48 मिनट में सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान तक की यात्रा पूरी करता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं आप जिसकी गणना नहीं कर सकते, इतना भटकने के साथ, इतना भटकने। अब आप अपना क्या बहुमान कह रहे थे? हम ये कह रहे थे भव्य आत्मा अपनी होनार देखो, होनार देखो कि ऐसी श्रद्धान रूप प्रकाली स्वसमय में आपकी रमणता भी हुई है, आपकी श्रद्धा ने भी आपके स्वसमय स्वभाव में रमण किया है और आपकी रुचि भी उस स्वसमय की है और आपको बार बार वो तत्व आपके ज्ञान के सामने ये आत्म साधना रूप जानने मिल रहा है, वही अनुभूति जानने मिल रही है, वही प्रकाश देखने मिलता है, वही वीतरागता आपको सुनने मिल रही है, वही तत्व जिन मार्ग जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से बार बार वही वस्तु स्वभाव आपके सामने घट रहा है, वही त्रिकाली परमात्मा की घटनाएं आपके सामने घट रही हैं, वही उपदेश, वही शुद्धात्मा की महिमा, वही चेतन स्वभाव आपको बार बार आपके उपयोग के सामने घट रहा है। ये सौभाग्य नहीं, जे हम तो मालूम नहीं क्या है, हम नहीं समझ सकते। ये कितनी बिरले, ये बिरले में भी बिरले कोई ना जाने कौन सी होनहार, कौन सी पात्रता लेकर आया है कि ये बिरले में भी बिरले कोई विशेष ज्ञानी के जीवन में घटती है। बिरले में भी बिरले, साधारण जीवों की घटना नहीं है। किसी तत्व की रुचि, किसी तत्व की घटना, तत्व के श्रद्धान के साथ बार बार तत्व ही जिनकी प्रतीति में आ रहा हो, जिन्हें तत्व की ही महिमा, तत्व के बहुमान और तत्व के गौरव की गाथा सुनने मिल रही हो, वो बिरले में बिरले जीवों की बात। और उसमें भी ये अर्कों की चर्चा, अरे गजब, ये अर्कों का प्रकाश, तारन तरन देव की ये अर्क विंद समोषण की अनंत उद्घोषणा, ये ज्ञान विंद शक्ति का उद्घोष, अरे बार बार
बुद्धि को भी एक ही तत्व को पिलाया जा रहा है कि अरे तू कहाँ तक भटकेगी बुद्धि, देह में, इंद्री में, विषय में, वासना में, काम में, भोग में, कहाँ तक भटकेगी। देख ज्ञान ज्ञान रूप प्रकाश हो रहा है, अब कहाँ कहाँ जाएगी। देख सहजानंद स्वभाव बरत रहा है, सुनंद सी अर्क का प्रकाश हो रहा है, कहाँ तक जाएगी बुद्धि। बुद्धि को भी देह से एकत्व छुड़ा के मात्र काली परमात्मा शक्ति का प्रकाश दिखाया जा रहा है, कहाँ जाएगी। देख तेरे अंतर में, देख तेरे अंतर में हृदय समोशरण का उदय हुआ है। अरे देख भगवान तेरे अंतर में समोशरण है, भव्य आत्मा है, भव्य तेरी अंतर चेतना स्वभाव वीतराग पद का स्व अनुभव का बोध कर रहे। एक तो भव्य आत्मा तेरे अंतर का सम्मिश्रण जीवंत हो रहा है, अर्घविंद ध्रुव शक्ति का प्रकाश। ये कोई साधारण चर्चा है? ये अर्घ की चर्चा कोई साधारण चर्चा है? अरे दद्दा तुम क्या बता दें, ज्ञानी साधकों के जीवन में ये जिन भगवान के वचनों का अमृत, ये अर्घ प्रकाश, ये है क्या? क्या बता दे, क्या समझा दे, क्या दिखा दे, कैसे बता दे? वो तो वो ही जाने जो जानता हो कि वास्तव में ये जीव, अरे आत्म अनुभूति करने के बाद कितना भटकता है रे। लेकिन अपनी आत्मा पाप से कसाय घर गृहस्थी परिवार संयोग में रहते हुए भी निरंतर रूप से इन अनंत चतुष्टय में शक्ति का, जिन भगवान की वाणी का जो अमृत रसपान कर रही है, अरे भगवान अब क्या बता दें, इस तत्व की महिमा को क्या कह दें, इस अंतर ज्योति प्रकाश की महिमा को क्या कह दें, ये ध्रुवता के प्रकाश की महिमा को क्या कह दें, कौन से शब्दों में बांध दें इसे। ये तो निरावरण शक्ति है, इसे कौन से शब्दों में प्रो के बता दें। हाँ भगवान आत्मा, आप जानते नहीं हो कि आपके जीवन में क्या घट रहा है। सही बात है, भोले वाले जीव हैं, शुद्धात्मा अनुभूति करके बैठ गए, आत्मा का श्रद्धान लेके बैठ गए, पूर्व होनहार से अंतरात्मा की अनुभूति भी लेके बैठ गए, तत्व का श्रद्धान भी लेके बैठ गए, और भैया भोले वाले जीव है कि भैया आप तो बताते जाओ, आप तो सुनाते जाओ, आप तो कहते जाओ, हमें तो सब सिखा। ये भोले वाले जीव हैं, कच्चे नहीं मालूम मोक्ष मार्ग में कैसे चल रहा है। गुरु महाराज के कारण है, गुरु महाराज का प्रसाद है, कच्चू नहीं मालूम कि क्या घट रहा है, क्या घट रहा है, क्या घटता है, क्या घटना चाहिए, क्या घटनाएं हैं, कुछ नहीं मालूम। वो तो बेचारे चुपचाप सुनी, चुपचाप गुनी, चुपचाप स्वीकार करी और जय जयकार मचाई और चल दी। बस एक ही काम भैया भोले वाले जी। मतलब आत्मसमर्पण है तारण तरण स्वामी के वचनों पे, तारण तरण जिन देव की वाणी पे समर्पण है, वो समर्पण, वो श्रद्धा अपने आप ही विकास कर रही है, अपने आप ही वो ज्ञान अपनी अंतरात्मा की ओर उद्वेगित हो रहा है, अपने आप ही देह बुद्धि ममद बुद्धि छूट रही है, वो अंतरात्मा की स्वानुभूति का जो प्रकाश हुआ ना, उसका अति से अपने आप ही घट रहा है, उसकी महिमा अपने आप ही घट रही है, और ये जीव अपने आप ही ऑटोमेटिकली मुक्ति की ओर जा रहा है। बेचारे आत्मा खुद जा रहा है, खुद पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन बेचारा इतना भोला वाला खुद नहीं जानता कि क्या हो रहा है। अब खुद उसे बहुमान ही नहीं है, खुद उसे बहुमान नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, खुद उसे बहुमान नहीं है कि हमारे ज्ञान में क्या है, खुद उसे बहुमान नहीं कि हमारे श्रद्धान में क्या है, खुद उसे बहुमान नहीं कि हमारे आचरण में क्या है, खुद उसे बहुमान नहीं कि जिनेन्द्र भगवान की देशना की निरंतर रुचि क्या है। वो भी इस निष्कृष्ट पंचम काल में ये अमृत में शुद्ध जिन भगवान के वचन, ये क्या उसे खुद नहीं पता, भगवान खुद नहीं पता अमृत कलश लेके बैठा है, भीतराग तक अंतर में लेके बैठा है, जिनेन्द्र विंद स्वभाव की शक्ति को केवल ज्ञान तकताने वाली अंतर शक्ति का गर्व लेके बैठ गया, केवल ज्ञान के अनंत वीर का बीजारोपण लेके बैठ गया, केवल ज्ञान की ध्रुव शक्ति को प्रकाशित करने वाले अर्क स्वभाव विंद शक्ति का बीजारोपण लेके बैठ गया, और भैया बीजारोपण लेके बैठ गया, अंकुरण भी कर रहा है, क्या बोलते हैं, बीजारोपण भी कर रहा है, अंकुरण भी हो गया, और बड़ी सिंचाई भी कर रहा है। बढ़िया, खूब अच्छा ज्ञान अमृत की जलधार भी डालना, और उसे पता ही नहीं है कि अभ्याली जब ये अंकुरण, ये जो बीजारोपण हो करा इसने, इसका ये अंकुरण, अभ्याली अंकुरण बनेगा, अभ्याली अंकुरण ऊपर उठेगा, तो अभ्याली ये अंकुरण बट वृक्ष की तरह केवल ज्ञान की तरह दिखता है। अभ्याली झट लगे, ये जो अंकुरण दिख रहा है ना, ये अभ्याली केवल ज्ञान प्रकाश अर्घ ध्रुव चेतन शक्ति रूप दिखने लगेगा। ये उसे बोध ही नहीं, वो छोटा सा पौधा समझ रहा है, अरे यार भैया तो छोटा सा पौधा है, ये तो छोटा सा अंकुरण है, तो 4-6 पत्ती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भैया 4 पत्ती दिख रही है, 6 पत्ती दिख रही है, अरे ये तो छोटा सा एक हाथ का पौधा दिख रहा है। अब पता ही नहीं है दद्दा
कि ये वट वृक्ष के जितनी तेजी से विकास करता है, ये वट वृक्ष जितनी तेजी से विकास करता है उतनी तेजी से विकास और कोई वृक्ष नहीं करता। एक बार फैलता है तो फिर बस उसकी हाँ और वो छोर नहीं निकाला जा सकता। और जमीन के अंदर उसकी जड़ें कोसों दूर तक रहती। एक बार विकास करता तो अंदर बाहर से एक जैसी पकड़ा। भगवान ये बहुत गहन पुरुषार्थ है। अब आपको पता ही नहीं कि भैया हमारे अंतर हो रहा है। और नहीं हो रहा तो बताओ यहाँ बैठ कर कर क्या रहा है। यदि ऐसी श्रद्धा आपके स्वभाव शुद्धात्मा रूप परिणमित नहीं हो रही, यदि ऐसे विज्ञान का प्रकाश आपके अंतर नहीं हो रहा, यदि ऐसी आत्म बुद्धि का प्रसाद यदि आप नहीं कर रहा है, तो बताओ यहाँ बैठ के कर क्या रहा है। सो रहा हो क्या? सो तो नहीं रहा है। चिदानंद 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 चिदानंद। देखो भैया ये तो आत्म साधकों के लिए था विशेष काम, जिन्हें आत्म साधना करनी है, जिनके अंदर श्रद्धा ज्ञान जगमगा रहा है भैया, जिनकी साधना चल रही है, उन्हें बहुमान दिला रहे हैं कि भैया सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि, तुम तो आत्मज्ञानी साधक हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। तो बस जिन्हें भगवान की अविरल देश में अगर स्नान कर रहे हो, ज्ञान अमृत की धारा में स्नान कर रहे हो, जिन भगवान के वचनों को निर्बाध रूप से स्वीकार कर रहे हो, और थोड़ी बहुत कर्म धारा आ रही तो रो पाया करो, पति अच्छा नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, खाने अच्छे से नहीं मिल रहा, रहने अच्छे से नहीं मिल रहा, पहनने अच्छे से नहीं मिल रहा, छोटी मोटी बात में रो रहा है। तीनों लोगों की संपदा लेके बैठे हो, ध्रुव चतुष्ट स्वभाव लेके बैठे हो, पीत राग परमात्म शक्ति को लेके बैठे हो, जिनेन्द्र आनंद शक्ति को लेके बैठे हो, तीनों लोगों के जगत के तारणहार बन के बैठे हो, और रो रहे हो काय के लिए? काय के लिए रो रहा है? बेवकूफों के बेवकूफी वाला काम कर रहे, रो रहा है मन के सुख के लिए, भोग के लिए, विषय के लिए, घर वालों के लिए, पुत्र के लिए, सास के लिए, बहू के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, धन के लिए, समाज के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, रो रहे हो नीच नीच परिणति के लिए। लेके बैठे तीनों लोगों की संपदा, सुनंद सिया सहज आनंद निरंतर अविरल रूप से झरने वाली गीता धारा को लेके बैठे हो, सत्तान ज्ञान का परिणमन करा चुके अपनी अंतरात्मा, शुद्धात्मा रूप अनुभूति को लेके बैठे, रोज ज्ञान अमृत का जल सींच रहा है, आनंद की बारिश तुम्हारे अंतर में हो रही, तत्व स्वीकारता में हर समय झलक रहा, ले देखे एक ही सत्य तुम्हारे सामने कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा, सहज आनंद स्वरूप ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, सुनंद सी अर्थ की शक्ति तुम्हारे सामने बरत रही है, और रो काय के लिए रहा है? स्वामी जी नहीं सुनते ना। अरे पागल पागल हो गए ओ ज्योति दीदी, पागल हो गए, पागल हो गए पागल, जिस सब पागल पने के दौरे पड़ना है ऐसा। निधि दीदी, ज्योति दीदी, जो भी रोने वाले साधक हैं, अब हमें नहीं मालूम कौन कौन है, नाम नहीं पता किसी के भी, इन सबके नाम बोलते रहे हम। जो भी चाहे हमारी शालिनी दीदी हो, चाहे कीर्ति दीदी हो, जो भी कर्म धारा के लिए रो रहा है, उन सबके नाम है। ये क्या है? काय के लिए रो रहा है? पर के लिए, पर्याय परिणमन, सब नाना प्रकार की कर्म धाराओं को लेके क्या बैठे, तीन लोग की संपदा। और आप क्या करें? आरती उतारें, पूजा करें, क्या करें? पता ही नहीं है ना कि क्या है अंदर में, पता ही नहीं। अब जैसे पता ही नहीं हो, मैंने तीनों लोगों की सत्ता को प्राप्त कर लिया, तीनों लोगों को स्वामित्व को प्राप्त कर लिया, श्रद्धांत तो रमणता में गया ही, अब तो ज्ञान भी रमणता में आ रहा है। देह बुद्धि छोड़ा, सबसे बड़ा खतरनाक पुरुष, सबसे खतरनाक पुरुषार्थ देह बुद्धि छोड़ना, संस्कार से विपरीत आचरण। संस्कार देह रूप संस्कार कह रहा है कि काम विषय भोग बसाए मैं हूँ, और आत्मा कह रही कि मैं कुछ ही नहीं करता हूँ। सबसे जटिल पुरुषार्थ है पाप बुद्धि, देह बुद्धि, प्रमाद बुद्धि छोड़ना, सबसे कठिन पुरुषार्थ। बुद्धि में सम्यकपना आ जाए, उसके बाद तो मोक्ष मार्ग बिल्कुल सरल हो जाता, सबसे कठिन पुरुषार्थ है। लेकिन भगवान जी अपने लिए तो हंसी खेल हो गया। अर्कों की चर्चा मिलने से गुरुदेव के तारण स्वामी जी के अनुभूति गम में, स्वानुभूति गम इन शास्त्रों के अर्थात ये अध्यात्म के रहस्यों के खुल जाने से अपने लिए तो ऐसा हो गया कि भैया आंख बंद करी तो ध्रुव और आंख खुली तो ध्रुव, उठे तो ध्रुव और सोए तो ध्रुव। श्वास लेते हैं तो ऐसा लगता है ध्रुव की चर्चा है, श्वास छोड़ते तो ऐसा लगता है कि बस ध्रुव ही है। सुबह शाम एक ही तो जाप करते हैं अपन,
शुद्धात्मा 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 शुद्धात्मा। इसके अलावा तो कोई मंत्र ही नहीं ना अपने पास। कोई मंत्र है इसके अलावा दूसरा? नहीं है ना भैया। ऐसी आनंद की अनुभूतियों को पाने वाले भव्य श्रावक, स्वानुभूति में परिणमित होने वाले, श्रद्धान ज्ञान चारित्र की रमणता को स्वयं में प्रकाशित करने वाले हे वीतरागी योगी, अब तो आत्म बहुमान में मस्त रहे, अब तो ज्ञानानंद की परिणति में मस्त रहे, अब तो विज्ञान घन स्वभाव में मस्त रहे। अब तो कहते रहे अंदर से कि भैया क्या अर्क ध्रुव समो शरण पंचय। अरे अंतर में जीवंत हो रहा है अपने। सल नहीं करना, शंका नहीं करना, उलझना नहीं। जैसा अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न है अपने अंतर में, निश्चल रूप से निश्चिंतता से स्वयं प्रकाशित हो रहा है। ऐसी अर्क ध्रुव समोषण की प्रकाश शक्ति में, अर्क ध्रुव समोषण की अपनी स्वयं की प्रकाश शक्ति में स्वयं का अनुभव करो। हे ऐसा अनंत चतुष्ट स्वभाव, निशंक होके कहो, निशंक, निशंक, निश्चल, निर्भयता। अंकिता जी बिल्कुल निर्भय निशांक, जो है सब निश्चित है, बिल्कुल अपना अर्घविंद स्वभाव प्रकाशमान है अपने अंदर। कोई सल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। सुनंद सी अर्क अपनी अनंत आनंद की अर्क ध्रुव समोषण की ज्योति प्रकाशमान हो ही रही है। कोई उस ज्योति में अंतराल नहीं डाल सकता। अपने विज्ञान घन स्वभाव की, ज्ञायक स्वभाव की ज्योति में कोई अंतराल नहीं डाल सकता। श्रद्धा में कोई अंतराल नहीं डाल सकता, ज्ञान में कोई अंतराल नहीं डाल सकता, और अपने ज्ञान के ज्ञान में शुद्ध आचरण में कोई अंतराल नहीं डाल सकता। या ऐसे निरंतराय निरावरण ज्ञायक स्वभाव के अंदर देखो भैया, आज तो हमने सिर्फ प्रकाश किसे कहते हैं बताया। बहुत दिन से इस बात को, इस सत्य को बिल्कुल स्पष्ट, दूध के दूध पानी की पानी, दूध का दूध पानी की पानी तरह देखना चाहते थे, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किसे कहते हैं। अब वो दूध का दूध पानी की तरह होने लगा। वास्तव में प्रकाश कहा किसे गया, आचार्य तारण स्वामी ने प्रकाश कहा किसे। अब स्पष्ट दिखने लगा, स्पष्ट ये है प्रकाश भैया। अब जब प्रकाश दिख रहा है अपने को कि हाँ भैया इसे प्रकाश कहते हैं, यह है प्रकाश। अब जब प्रकाश जानने में आ रहा है, प्रकाश देखने में आ रहा है, प्रकाश अनुभव में आ रहा है, अब प्रमाद मत, अच्छे रहो, मस्त रहो, खिले खुले रहो, चिंताओं को आकुलताओं को आग लगा दो, तो तर्क ध्रुव समोषण की मस्ती में मस्त रहो। बुद्धि सही थी सही, लेकिन अपने तत्व का प्रकाश तो अपने साथ है। बुद्धि सही थी सही, लेकिन ज्ञान स्वभाव की महिमा, ज्ञायक स्वभाव की महिमा, अपने अंतर आत्म स्वभाव का गौरव तो अपने पास है। इसलिए निश्चिंत और निर्भय निशंक अपनी ज्ञान ज्योति के प्रकाश में वर्तो चेतनात्मा, शुद्ध ज्ञान ज्योति अपना ममल सो। बस इतना सा कहना था, और कल अपन अगले अर्क को लेंगे। यहाँ तक ना अपना मुख कमल है, 3 अर्क प्रकाशमान हो रहे हैं। पहला अर्क है विक्त श्री, जो अपनी ध्रुव परम पारणामिक शक्ति को व्यक्त करता है, आत्मा के ज्ञान में ज्ञान रमणता रूप अपने व्यक्त स्वभाव को व्यक्त करने वाला, स्वयं की परमात्मा शक्ति को व्यक्त करने वाला। दूसरा अर्थ है भैया सुसमय सियर, अपने स्व समय में ध्रुव शुद्धात्मा के शुद्ध प्रकाश को स्वयं में प्रकाशमान प्रकाशित ध्रुव चेतन शक्ति को प्रकाशमान स्वरूप को स्वयं शुद्धात्म स्वभाव को प्रकाशमान करना, स्वयं में स्वयं प्रकाशमान स्वभाव में स्वयं प्रकाशित होने वाला ये ज्ञान विज्ञान में सुसमय सियर। भैया सुनंद सियर की महिमा तो आप सुन ही रहे हैं। स्वयं सहजानंद स्वभावी, सहज स्वयं के आनंद को ज्ञान आनंद रूप सहज आनंद स्वरूप को स्वयं ज्ञान की रमणता में उपलब्ध कराने वाला, स्वयं रमणी चतुष्टय स्वभाव सहजानंद स्वरूप, सहजानंद स्वरूप परमात्मा। भैया ये अपना स्वभाव है, स्वयं का स्वभाव। भैया ऐसे स्वभाव की श्रद्धा, ऐसे स्वभाव का विश्वास और ऐसे स्वभाव की महिमा कल आप और हम फिर बैठेंगे, फिर इन 36 अर्क की अनुमोदना करेंगे, अर्क ध्रुव समुच्चरण की जय जयकार करते हुए कल चौथी पंखड़ी पे नवीन अर्क के साथ नई नई अनुमोदना और नई नई अनुभूतियों के साथ गुरुदेव के इस अमृत में कलश का
रस पान करेंगे और इन 36 अर्घ की अनुमोदना करके हृदय बुद्धि का नाश करके ज्ञान रमणता रूप आत्मचिंतन को प्रगटाएंगे भगवान। इन्हीं मंगल उद्देश्यों के साथ, ऐसी मंगल अभिप्राय के साथ दिया आज के लिए इतना ही विशेष। तर्क ध्रुव समूह शरण उत्पन्न जयवंत हो। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, कोटि कोटि जय नमस्कार। विष्णु